नमस्कार दोस्तों, मालदेव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस संपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें से मेन बातें जो आपके सामने लिखी हुई है, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे एक वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके इस पर लिखा हुआ है क्लियरली कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म 4 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 17 मई तक चलेंगे। इसका मतलब दोस्तों टोटल 20 डेज़ तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 20 दिवस तक ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, पहले फॉर्म भर दें, लास्ट में साइट नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, एग्ज़ाम फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो फ़ीस है वो है 600 रुपये, और जो बाकी कैटेगरीज है लाइक SC, ST एंड OBC तो नहीं दोस्तों, OBC के लिए तो 600 रुपये ही है, SC, ST और जो बाकी कैटेगरीज है जिसमें वुमेंस है और बाकी सब है, उनके लिए 400 है दोस्तों। कितनी? 400। परंतु दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर इसका जो फॉर्म होगा वो आपको भरा जाएगा SSO के थ्रू। किसके थ्रू? SSO ID के थ्रू, जो कि आप पहले भर चुके होंगे बहुत सारे फॉर्म, जस्ट लाइक कि CET का फॉर्म भरा होगा आपने। अगर आपने CET का फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, OTR जिसको आप बोलते हो। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बिल्कुल आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, आप किसी भी कैटेगरी से हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, प्लस आपके पास CET क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, या तो लास्ट टाइम का CET या इस बार का जो CET आपने दिया होगा 12th लेवल का। ठीक है दोस्तों, 12th लेवल का CET एग्ज़ाम आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर CET का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी। तो मैंने जो बात की है वो एलिजिबिलिटी सामान्य कांस्टेबल के लिए रहेगी। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो होनी चाहिए आपकी मिनिमम पुरुष के लिए होनी चाहिए 2008 से बाद का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम न्यूनतम की बात करें, जिसमें न्यूनतम का मतलब है मैक्सिमम एज जो आपकी है, वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 2002 से पहले के आप जन्मे नहीं होने चाहिए, अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज के अंदर आपको 5 साल का छूट मिलता है, तो सीधे सीधा इसमें लिखा हुआ है कि 1997 से पहले के आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए 2008 है और मिनिमम एज जो है आपकी 1983 है। काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो कांस्टेबल जो ड्राइवर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनके लिए एज लिमिट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम एज वही 2008 सेम है, परंतु जो आपकी मैक्सिमम एज है वो थोड़ी अलग है। मैक्सिमम एज की बात करें तो आप 1999 से पहले के जन्म नहीं होना चाहिए आपका, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर हम SC ST की बात करें तो आपकी एज 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो सेम 1994 और 1989। ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम बात करें फिज़िकल एलिजिबिलिटी की, तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी के अंदर आप देखो दोस्तों, तो जनरल के अंदर आपको जो हाइट चाहिए वो चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और महिलाओं को चाहिए 152 सेंटीमीटर। आपका जो चेस्ट है वो 180 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर होना ज़रूरी, ये मिनिमम है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम वज़न की बात करें तो पुरुषों पर ये लागू नहीं होता है। महिलाओं का न्यूनतम वज़न होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 47.5 kg है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप 12 ज़िले के शहरी आदिम जाति से बिलोंग करते हो तो आपके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर
और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए फिज़िकल एलिजिबिलिटी है। और अगर हम बात करें तो फिज़िकल के अंदर आपको दो होती है, एक तो पीएसटी और एक पीईटी। तो उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक चीज़ आपको जो करनी है वहाँ पर, वह 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ में आपको पुरुषों को 25 मिनट दिए जाएंगे, महिलाओं को 35 मिनट दिए जाएंगे, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। और अगर आप ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 30 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर आगे हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखो, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले जो इस बार होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो होगा वो आपका फिज़िकल होगा। तो इस बार को अच्छे से याद रखिए, आपको पहले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 150 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल के लिए भी और सामान्य चालक के लिए भी 150 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है दोस्तों, और जो बैंड वाले होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम नहीं लगता, एक बात याद रखिएगा। इसके बाद होगा आपका फिज़िकल, जिसमें पीईटी और पीएसटी दोनों होगा, जो कि दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। इस बार आपको इसके कोई भी मार्क्स गिवन नहीं होगा, एक बात अच्छे से याद रखिएगा। इस बार आपको फिज़िकल में कोई भी मार्क्स गिवन नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो वो कांस्टेबल्स पर लागू नहीं होता है, ड्राइवर्स में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करें तो ये जो आपको 20 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम लास्ट की जो स्लाइड है उसमें अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको अभी तो याद रखना है कि सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिज़िकल लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी बात करें हम तो आपका जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट, जो इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट्स होगा आपका रीजनिंग का, मैथ्स का और कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, जो आपको OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी और कंप्यूटर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि 60 प्रश्न होंगे इन तीनों को मिलाकर, और 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे महिला एवं बाल अधिकारों के लिए, और करंट अफेयर्स, और कुछ आपको इंडिया जीके छोटा मोटा आपको देखने को मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, और 45 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके राजस्थान जीके से आएंगे। राजस्थान जीके में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है और इकोनॉमी पढ़नी है इसकी। तो टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों आपके 150, और 150 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेबस रहेगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक्सपेक्टेड जो डेट है आपकी वो जून या फिर जुलाई के अंदर ली जा सकती है, यानी जून जुलाई 2025। इसका मतलब है दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है तैयारी करने का। तो अभी से आप जुट जाइए और हमारे चैनल से भी जुड़िए, जहां पर आपको कुछ ही दिनों में इस राजस्थान पुलिस में हुए इससे पहले एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपको PYQs की हम बात करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व किए जाएंगे। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगी कि इस एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स की बात कर रहा था 20 मार्क्स की, ठीक है दोस्तों, वो मार्क्स आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है और उसमें C लेवल का है, B लेवल का है या E लेवल का है, तीनों में से अगर आप कोई से भी लेवल का है तो आपको यहाँ पर मार्क्स देखे जा रहे होंगे। अगर आपका पास C लेवल का है तो 10 मार्क्स, B लेवल का है तो 8 और A लेवल का है तो आपको 6 मार्क्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपका होमगार्ड का सर्टिफिकेट भी काम करेगा, जिसमें होमगार्ड में आपको 3 साल तक सेवा देने पर 10 नंबर, 2 साल तक के लिए 8 नंबर और 1 साल तक के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो वहाँ पर भी 8, 10 और 6 की कैटेगरी में आपको मार्क्स मिलेंगे। परंतु दोस्तों अगर आपके पास तीनों ही सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप इनमें से आपको सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट लगाने हैं। इसका मतलब है कि आपको 2 ही सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 20 मार्क्स ही मिल सकते हैं। 20 मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिल सकते दोस्तों। ठीक है, तो इस बार की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा
वो टोटल 170 मार्क्स कंप्लीट करेगा मेरिट के अंदर। यानी 150 मार्क्स की तो आपकी एग्ज़ाम हो गई और 20 मार्क्स का आपका हो गया ये वाले सर्टिफिकेट वाला मैटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको संपूर्ण जानकारी आपको मैंने यहाँ से दी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मालदेव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और